जय हनुमान। हर हृदय में प्रेम की ज्योत जलाते हुए एकल अभियान आज चारों ओर प्रकाश फैला रहा है और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ परम आदरणीय श्री श्याम जी गुप्त, जो कि एकल अभियान के संस्थापक हैं, अभिभावक हैं, मौजूद हैं और हम उनसे बराबर बात कर रहे हैं, जान रहे हैं तमाम उन बातों के बारे में, उन पहलुओं के बारे में, उन बिंदुओं के बारे में, उन चरणों के बारे में जो एकल अभियान तय करता आया है। सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं आदरणीय आपका आज के इस अंक में। जय हनुमान। हम ये जानना चाहते हैं कि एकल अभियान जब आरंभ हुआ और जैसे जैसे आगे बढ़ा, आपने राम जी की सेना बनाने का संकल्प लिया। वो संकल्प आज कहाँ तक पहुंचा है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारी प्रेरणा हमारा हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, हाथ वज्र ध्वजा विराजे। यह आज की परिस्थिति के प्रश्न का उत्तर है। वज्र माने शस्त्र। शस्त्र हमेशा बदलते रहते हैं। आज लोकतंत्र में शस्त्र है वोट, संगठित जागृत लोकमत, जिसको वोट बैंक कहते हैं। जिस दिन हनुमान वोट बैंक बन जाएगा, उस दिन क्या होगा? ध्वजा, झंडे, डंडे पर झंडा होता है। कोई भी देश का डंडा एक जैसा है, फर्क तो झंडे का होता है। डंडा राज सत्ता है, झंडा धर्म सत्ता है। किसी भी राज्य की पहचान डंडे से नहीं होती, झंडे से होती है। और धर्म सत्ता कौन लगाता है? कांधे मुंज जनेऊ साजे। तो राजनीति में भाग नहीं लेता कार्यकर्ता, साधक। एकल अभियान ने वो साधक बनाया। एकल अभियान आज हनुमान वोट बैंक बनाने की स्थिति में पहुंचा है। आज हमारे देश में राजनीतिक चुनाव नहीं हो रहे, अब धर्म युद्ध हो रहा है। हिंदू वर्सेस एंटी हिंदू, वन वर्सेस ऑल। ऐसी स्थिति में ये जो एंटी हिंदू फोर्सेज हैं, एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, जो सारी दुनिया को आज प्रभावित कर रहे हैं, सारी दुनिया उनके साथ लगी है, उससे संघर्ष करने के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। अर्थात आपको पता होगा कि हमारे देश में दो कम्युनिटी ऐसी हैं जिनका वोटिंग परसेंटेज 89-90% होता है। एक मुस्लिम कम्युनिटी, एक वनवासी कम्युनिटी। मुसलमान वोट देता है धर्म के लिए, लेकिन हमारा वनवासी वोट देता है शराब की बोतल पर। उसको पता ही नहीं है कि वोट की कीमत क्या है। उसको पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन होते हैं। बस जिसने शराब दे दी उसको वोट देना। अब शराब के नशे को दूर करने के लिए हमने भक्ति का नशा जगाया। गांव-गांव में सत्संग केंद्र, गांव-गांव में देशभक्ति के साथ साथ देव भक्ति। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब गांव के लोग सोच समझकर वोट देना प्रारंभ कर रहे हैं। हम उनको ये समझाते हैं कि देखो, जैसे तुम दुर्गा पूजा करते हो, 9 दिन तक तुम शराब को हाथ नहीं लगाते, 9 दिन तक तुम शराब से दूर रहकर पूजा करते हो। चुनाव भी भारत माता का पूजन है। चुनाव में जो तुम वोट देते हो वो भारत माता के चरणों में चढ़ने वाले पुष्प हैं। भारत माता के मस्तक पर रखने वाले मुकुट को प्रधानमंत्री बोलते हैं। इस प्रकार गांव में जागृति आ रही है। अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम सफल हो गए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज देश में कुछ ऐसे निर्वाचन हैं, मैं विस्तार से तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, इनके विधानसभा के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर हिंदुत्व की बात की। और हमें खुशी है इस बात की कि हिंदू विरोधी ताकतें बहुत ताकतवर थी। धन भी था, जनबल भी था, जाति का बल था। असम में तो 34% मुसलमान और ईसाई सब एकजुट। लेकिन
हमारे कार्यकर्ताओं ने जब धर्म की बात करके गांव वालों के दिल को छुआ तो परिणाम हमारे सामने है। इस प्रकार हम गांव के लोगों के दिल में देशभक्ति के साथ साथ यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी संगठित ताकत ही इस रावण शक्ति को या राक्षस शक्ति को या देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी ताकत को परास्त करेगी। और आज का शस्त्र तो वोट है। वोट देता है व्यक्ति किसी कॉज के लिए। आज हमने गांव-गांव में यह भाव जगाया है और हम कहते हैं कि राम जी की सेना के समान आज राष्ट्र विरोधी ताकतों से मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारी हो रही है। हो गई है तो भी नहीं कह पाऊंगा, हो रही है ये तो बात पक्की है। कुछ साल और निकलने दीजिए और तब आपको और सारे देश को दिखाई देगा किस प्रकार गांव ने ही देश को बचाया। यही हमारी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। ये उपलब्धि जल्द ही हमें इसकी शुभ सूचना मिले कि जो हमारा ये लक्ष्य लेकर चले हैं उसमें सफल हुए हैं। एकल अभियान की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले अंक में एक नए प्रश्न के साथ। जय हनुमान। नमस्कार, धन्यवाद।